लोक कथाएं हमारी संस्कृति या किसी भी मानव सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती हैं। बड़े दुख की बात है कि आज के इस बदलते परिवेश के साथ साथ हम लोक कथाएं को भूलते जा रहे हैं। कहानी कहने, कहानी सुनाने और सुनने के चलन को भूलते जा रहे हैं। एक पुराना समय था जब लगभग हर बच्चा अपने दादा दादी, नाना नानी या घर के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग से अपनी संस्कृति की कथाएं सुनता था। ये कथाएं बड़ी ही सरल, बड़ी ही बोधगम्य होती हैं। बड़े आसान से तरीके से, बड़े ही रोमांचक तरीके से ये हमें हमारी संस्कृति का परिचय कराती हैं, हमें हमारे नैतिक मूल्य से अवगत कराती हैं। जब आप कहानी कहते हैं और कहानी सुनते हैं तो सुनने और कहने वाला दोनों ही परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उनके आपसी रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं। उनका प्यार आपस में सघन होता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शायद हमारे पास समय नहीं है, एकल परिवार की वजह से ऑफ कोर्स, कि हम दादा दादी, नाना नानी के साथ हमेशा रह सकें या उनसे कहानियाँ सुन सकें। तो क्यों ना हम इस स्मार्टफोन, therefore I don't believe this is smart enough, I believe you are smart, so be on the track। तो क्यों ना इस स्मार्टफोन को हम अपना जरिया बनाएं अपनी पुरानी सुनी सुनाई कहानियों को दोहराने का, उनको अपने अंदाज से बयां करने का। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं सुनो कहानी, फोक टेल्स स्टोरी कंपटीशन। आप इसमें कोई भी पुरानी कहानी, लोक कथा जो आपने या आपकी नानी दादी ने या आपके मम्मी पापा ने कभी किसी से सुनी हो, वो उनसे सुनिए, उसका वीडियो बनाइए और हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। यू नो माई नंबर, दिस इज़ 9319063935। कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। कहानी के साथ एक मोरल भी होना चाहिए। एज ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने कब कब सुनी है, कहाँ कहाँ सुनाई है, सारी डिटेल्स तो देना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ लास्ट टाइम ये कहानी मैंने विज़न विद्यापीठ के स्थापना दिवस पर ओपनिंग सेरेमनी में सुनाई थी। आनंद लीजिए। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, शायद आजकल की ही, आधुनिक टाइम की, या बहुत पुरानी भी हो तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं पर कोई व्यक्ति रहता था, कोई किसान, कोई नौकरी पेशा, कोई बिजनेसमैन, कोई भी आपके और मेरे जैसा, और लगभग वैसी ही हमारी उसकी आदतें थीं जैसी हमारी होती हैं। अपने स्वार्थ में डूबा हुआ। हालांकि उसे लगता नहीं था कि यह स्वार्थ है, हमें भी नहीं लगता। भ्रष्टाचार से लिप्त, भ्रष्टाचार हम करते हैं, वैसा ही भ्रष्टाचार। किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए रिश्वत दे दिया, कहीं ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा तो चालान कराने की जगह 100 रुपये दे के काम चला लिया, कहीं छोटी मोटी बिजली की चोरी कर ली, अपने खेत से पशुओं को भगा कर दूसरे खेत की तरफ भगा दिया।
पास पड़ोस के बच्चे अगर उसके बच्चों से ज़्यादा अंक लेके आए तो दिल में एक नफ़रत की ज्वाला जलाने लगा। बस ऐसा ही कुछ, ज़्यादा नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जब आपकी आत्मा पर दाग लगता है तो वो सिर्फ दाग होता है, किसी देश के कानून की तरह हल्का या गंभीर या अति गंभीर कानून अपराध नहीं होता। दाग सिर्फ दाग होता है। तो एक दिन उसकी आत्मा ने उसे झंझोरा, उसे ललकारा, दुत्कारा कि ये क्या कर रहा है, क्यों मुझे दागदार बना रहा है। बात उसकी समझ में आई, लेकिन अब वो इन दागों को धोए कैसे। वो इस उधेड़बुन में लग गया। सुना कि कहीं कोई महात्मा है, पहुंच गया उनके पास में, उन्हें अपने अपराध बताए और कहा कि मुझे इन पापों से मुक्त करो, जो मेरी आत्मा पे दाग लगे हुए हैं उनको साफ करो। महात्मा ने कहा कि अगर तुझे पश्चाताप हो रहा है तो तेरे दाग धीरे धीरे अपने आप ही धुलने लगेंगे। कुछ ज़्यादा कर सकता है तो ये कर के नए अपराध करने बंद कर दे। जो लगता है तुझे कि भाई समाज के या जनहित के भले के काम हैं उनको करने लग, तेरा मन साफ हो जाएगा, तेरी आत्मा साफ हो जाएगी। उसने कहा वो तो मैं कर रहा हूँ, अब जब से मुझे एहसास हुआ है कि ये छोटी छोटी गलतियाँ भी मेरी आत्मा को दाग लगाती हैं, तो इन गलतियों से मैंने पल्ला झाड़ लिया है। अब मैं कोई गलत काम नहीं करता। लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा कि जो मैंने पाप किए हैं, जो गलतियाँ मैंने कहीं करी हैं, क्या वो गलतियाँ माफ़ कर दी गई हैं, कैसे पता चले। आप कोई उपाय बताइए। तो उन महात्मा ने उसे एक माला दी कि जब भी तू अच्छे काम करेगा इसमें से एक मोती टूट जाएगा। ये मोती, ये मन के, तेरे मन की गांठें हैं, तेरी आत्मा के दाग हैं। जैसे टूटते जाएंगे तो इन दागों से मुक्त होता जाएगा। मगर ध्यान रखना कि अगर गलती से भी तूने कोई अपराध किया तो इसमें एक की जगह दो दाने जुड़ जाएंगे, दो मोती और बढ़ जाएंगे। तो वो इंसान खुश हो गया, बोला यही तो मैं चाहता था कि अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा और बहुत जल्दी इस माला को मिटा दूंगा, अपनी आत्मा के सारे दाग हटा दूंगा। आत्मा के दाग हटाना इतना आसान नहीं होता। दरअसल हम गलतियां करते नहीं हैं, गलतियां हो जाती हैं। अपनी पुरानी आदतों को जो हमने साल दर साल सीखी हैं, जो हमारे पुरखों ने भी हमें सिखाई हैं, जो हमारे खून में रच बस गई हैं, वो खाली एक निर्णय कर लेने से तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। उसको धीरे 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 समय लगता है। तो आदमी वो बेचैन था, वो कोई अच्छा काम करता और आके माला देखता कि भी एक माला टूट गई, वो खुश हो जाता। लेकिन मन में कोई गंदा विचार आता, किसी की बुराई आती, किसी से ईर्ष्या होती, तो दो मन के और बढ़ जाते। तो उस माला ने उसको शांति देने की अपेक्षा और ज़्यादा बेचैन कर दिया। उस बेचैनी में उसने उस माला को उठा के एक बक्से में बंद किया और कहा कि चलो बहुत हुआ, ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करता हूँ। वो अपने सामान्य कामों के अलावा उसने पास की बस्ती में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनको अच्छी बातें सिखाता, जो गलतियाँ उसने की थी उन्हें बताता, उनको बोलता कि भी अपने जीवन में इस तरह की गलतियाँ आप मत करना। ये छोटी गलती बड़े गहरे दाग बनकर उभरते हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में, उन्हें सुधारने में वो इतना डूब गया, वो भूल गया अपने आप को भी। वो भूल गया कि भी उसकी एक माला भी रखी हुई है। वो भूल गया कि उसके मन में कोई दाग थे जो उसे रात दिन बेचैन किए रहते थे। वो बस अपनी धुन में उन बच्चों के साथ लगा रहा। ऐसे ही कभी उधर से गुजरते हुए वो महात्मा जी उसे फिर से मिले। उन्होंने पूछा कि क्या हाल है तेरे,
शांति तो है, सुकून तो है, उस माला का क्या हुआ? तो वो आदमी चौंका। उसने कहा मैं तो उस माला को भूल बैठा था, मैं तो आपको भी भूल बैठा था। सच कहूँ तो मैं अपने आप को भी भूल बैठा था। मैं तो सिर्फ इन बच्चों के साथ में एक नई पीढ़ी का सृजन करने में लगा हुआ था, उनको अच्छे संस्कार देने में लगा हुआ था। तो देख लेता हूँ, हो सकता है मेरे अपराध और बड़े हों, माला बहुत बड़ी हो गई हो, तो मैं देख लेता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। अगर माला बढ़ गई हो तो कोई उपाय बताइएगा कि भी कैसे उनसे मैं मुक्त पाऊँ। हालांकि अब मुझे मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुश हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है मेरे लिए। लेकिन फिर भी आप आए हैं तो बैठिए, मैं माला देखता हूँ। तो उसने बक्सा खोला और देख के हैरान रह गया कि उसमें सिर्फ टूटे हुए मोती थे, माला नहीं थी। उसके सारे अपराध, उसके सारे दाग धुल चुके थे। तो दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं कोई आप इंस्टीट्यूट खोलें, कोई स्कूल खोलें या कोई आश्रम बनाएं। आप अपने स्तर पे, अपने घर से, अपने परिवार से अच्छे संस्कार देने की परंपराएं शुरू कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई देता है कि कहीं किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, कहीं कोई भटका हुआ है, उसे सही राह दिखाने की ज़रूरत है, तो अपने अनुसार प्रयास कीजिए। नमस्ते, नाइस टू टॉक टू यू। आई एम वेटिंग फॉर योर स्टोरीज़।